खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर 800 को सब्सक्राइब कीजिए। बरहेट हाई स्कूल परिसर में मंगलवार को झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजाराम मरांडी ने की। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर नजरुल इस्लाम ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता संगठन की मजबूती पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता सरकार हेमंत सोरेन सरकार के उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। जबकि प्रखंड अध्यक्ष राजाराम मरांडी ने कहा कि विगत दिनों रांची में आयोजित संगठन की बैठक में बरहेट प्रखंड संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर बैठक में प्रखंड प्रमुख बरनार्ड मरांडी, प्रखंड अध्यक्ष राजाराम मरांडी, प्रखंड सचिव मजबूर रहमान, प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, सुनील सोरेन, मजीदुल्लाह अंसारी, समदा सोरेन, देव सोरेन, जेसु मरांडी, अरशद अंसारी सहित भी लोग उपस्थित थे। खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम संगठन और पार्टी में हम समर्पित हैं, इसी का परिचय है ये कि हम लोग एक बुलाहट में, एक व्हाट्सएप में हम लोग आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो है हमारे माथे पर जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव को, उस बैठक में मुख्यमंत्री और हमारे महासचिव के द्वारा पूरे राज्य के अध्यक्ष सचिव को बुलाया गया था, प्रखंड के लेवल के और जिला लेवल के अध्यक्ष सचिव को बुलाया गया। किसी विधायक को नहीं बुलाया गया, किसी एमपी को नहीं बुलाया गया, किसी हम लोग जैसे कार्य समिति के सदस्य को नहीं बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ संगठन कितना मजबूत है आपके प्रखंड में, इसका आकलन करना था, इसकी समीक्षा करनी थी और उन्होंने समीक्षा कर लिया। कहाँ का संगठन कितना मजबूत है और कहाँ का संगठन कितना कमज़ोर है, ये बातें सामने आ गई हैं। और निश्चित तौर पर हम बहुत मजबूत हैं, बावजूद हमको हमेशा इस बात की चिंता रहनी चाहिए कि हम कहाँ किस पंचायत में कितना कमज़ोर हैं और हमारे किस पंचायत में बैठक नहीं हो रही है, हमारा कौन सा पंचायत अध्यक्ष जो है सक्रिय नहीं है, हमारा कौन सा पंचायत सचिव जो है वो काम नहीं कर रहा है। इन तमाम बातों पर हर बार बैठक होनी है, हर बार इस पर हमको चर्चा करना है। आज चूँकि पंचायत की समीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए पंचायत अध्यक्षों को नहीं उठाया गया है, चूँकि हम लोग को वहाँ का टिप्स के बारे में बात करनी थी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वन पट्टा के बारे में उन्होंने बताया। हमारी सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं वो लगभग 100 के ऊपर है। हमारे पास उसकी 43 सूचियां हैं। मैं चाहें आप तो हम पढ़ के सुना सकते हैं उसको, लेकिन है तो ये 43 सूची जो है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो है ये कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार जन कल्याण के लिए रात दिन मेहनत कर रही है, लेकिन यहाँ हमारे विरोधी दल के लोग उन पर जो है शिकंजा कस रहे हैं और रोज रोज प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आज गिरेगी सरकार, कल गिरेगी सरकार, परसों गिरेगी सरकार, हम गिरा के छोड़ेंगे, हम गिरा के रहेंगे। तो मुझे वो नहीं बोलना चाहिए कि जो बोलने की बात है कि सियार दौड़ रहा है, सांड आगे दौड़ रहा है, सियार दौड़ रहा है। वैसी स्थिति है, न सांड का कभी गिरेगा न सियार को कभी मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो निश्चित तौर पर यही बात है। मैंने ढके तुपे शब्दों में कहा ये बात, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और खास करके डहरू तो समझ ही रहा है। सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना चल रहा है ना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है। बिरसा हरित क्रांत योजना ये भी चल रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चल रहा है। कृषि ऋण माफी योजना चल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा है। दीदी बाड़ी योजना चल रहा है। झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये भी चल रहा है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जल नल योजना जो है वही चल रहा है। ऑटो हो खेल विकास योजना, अभी हमारे सीधा कानूनी क्लब के बारे में बताया कि हर साल जो है 25,000 रुपये दिए जाएंगे और क्लब को विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके लिए सरकार जो है हर साल 25,000, और जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे वहाँ 25,000 नहीं 50,000, 1 लाख भी दिया जा सकता है। उसका रिकमेंडेशन जो है हमारा प्रखंड कमेटी करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है।
उसी तरह से और भी योजनाएं हैं। धान अधिकृत प्राप्ति योजना, हरा राशन कार्ड, प्रत्येक पंचायत कहाँ चला जाता है, बड़ा कर दें। प्रत्येक पंचायत में मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना। आपको मालूम होना चाहिए, हमारी सरकार जो है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमारी सरकार गरीब बच्चों को भी जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें प्रतिभा है, जिसमें क्षमता है, जिसमें योग्यता है, वैसे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब के घर से आए हैं, उन बच्चों को भी विदेश में पढ़ा रहा है। आज के डेट में अभी हमारे झारखंड से अभी 156 बच्चे अभी विदेश में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो लोग गांव में नहीं पढ़ पाते हैं, उसको आज विदेश में पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे सरकार की उपलब्धि है, ये हमारे सरकार की योजनाओं में एक योजना है जो इसको चलाया जा रहा है। इसी तरह से मॉडल स्कूल ये भी चल रहा है, किसान पाठशाला चल रहा है। 1932 का खतियान आधारित योजना भी चलाई जा रही है। ओबीसी 27%, एसटी 28%, एससी 12%, आरक्षण विकास विधेयक योजना पारित की गई है और उसी के आधार पर हम लोग की बहाली और नियुक्तियां जो हो रही है, उसी के आधार पर हो रही है। यह भी एक योजना है। उसी तरह से जो है पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन दिया जा रहा है। 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र दिया जा रहा है। माताओं बहनों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सखी मंडल का गठन करके उसको भी दिया जा रहा है। प्लास ब्रांड किया जा रहा है। मनरेगा में मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गई है। सुखाड़ में प्रभावित 32 लाख किसान के परिवारों के खातों में 3500 रुपये का आर्थिक सहायता दिया गया है। 6 लाख से अधिक किशोरियों को शिक्षा हेतु सावित्री इस्लाम जी का अभी सुन रहे थे, जब पूरे साहेबगंज जिला में ये दावे के साथ कहा जा रहा है, बल्कि संथाल परगना में कि यदि संगठन है तो बरहेट का मिसाल देता है लोग, तो उसको बनाए रखने के लिए सबको आगे आना होगा, सबको मेहनत करना होगा, सबको खटना होगा।